काम चल रहा है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो एक साथ सारे काम करना चाह रहे हैं। तो श्रद्धालु को, रिक्शा वाहन को, हर गाड़ियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कई बार मैंने देखा यहीं पर कि गाड़ियां पलट जा रही हैं और श्रद्धालु को चोट लग जा रही है। प्लस केस किसके पास किया जा रहा है? रिक्शे वाले के पास केस कर दिया जाता, वो भुगत रहा, वो हाथ टूट रहा, पैर टूट रहा, तो वो भर रहा है। क्योंकि इस मेन रोड स्टेशन से डायरेक्ट किसी मंदिर में जाना हुआ, होटल जाना हुआ, तो इसी रोड से निकलता है। यहाँ की 200 मीटर। नमस्कार, मैं आपको लेकर आया हूँ इस समय प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में। अयोध्या का ये जो रास्ता मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये दिखा रहा हूँ जो आपको, ये मुख्य स्टेशन मार्ग है। राम पथ आपको दिखाना चाहूँगा। रेलवे स्टेशन से यात्री लगातार इसी मार्ग से आते जाते रहते हैं और जो स्थिति इस समय आप देख पा रहे हैं कि ये जो रोड की स्थिति है, कितना भयावह स्थिति है, देखते बन रहा होगा आपको। अगर हमारे साथ यहाँ एक शख्स मौजूद है जो कि अयोध्या के निवासी हैं, क्या है कहना है इनका इस रोड को लेके और यहाँ के विकास को लेके, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर बन चुका है। क्या नाम है आपका? अजय। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अयोध्या के रहने वाला हूँ। अयोध्या के रहने वाले हैं। तो यहाँ का जो रोड देख रहे हैं आप, जिस तरीके का कंडीशन अभी देखा जा रहा है, बारिश हो रही है और बारिश हो रही है और मैं भी तिरपाल के नीचे आपसे बात कर रहा हूँ। तो ये प्रॉब्लम कब से है यहाँ समस्या? देखिए, जब ये रोड टूटा नहीं था तो फिलहाल कंडीशन इसकी सही थी। जब इसको तोड़ दिया, इसके तोड़े हो गए आपको 6-7 महीने तक हो गए, जो कि 6-7 महीने में बहुत सारे मकान तोड़े गए, घर। तो मतलब काम चल रहा है, लेकिन जो काम कर रहे हैं वो एक साथ सारे काम करना चाह रहे हैं। तो एक साथ करने की वजह से ये रोड बहुत दिनों से ऐसे पड़ा हुआ है, जो कि श्रद्धालु को, रिक्शा वाहन को, हर गाड़ियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है। कई बार मैंने देखा यहीं पर कि गाड़ियां पलट जा रही हैं और श्रद्धालु को चोट लग जा रही है। प्लस केस किसके पास किया जा रहा है? रिक्शे वाले के पास केस कर दिया जाता, वो भुगत रहा, वो हाथ टूट रहा, पैर टूट रहा, तो वो भर रहा है। क्योंकि इस मेन रोड स्टेशन से डायरेक्ट किसी मंदिर में जाना हुआ, होटल जाना हुआ, तो इसी रोड से निकलता है। यहाँ की 200 मीटर ही दूर पे स्टेशन है। तो इसको प्रशासन को, सरकार को कीजिए, जल्द से जल्द इसका निर्माण कराया जाए। और बारिश आ रही है, चारों तरफ पानी भर जा रहा है और गड्ढे वगैरह पता नहीं चल रहा है। इसके गड्ढे में पानी अगर आ गया तो कहाँ पे कितना बड़ा गड्ढा किसी को पता नहीं चलेगा। अभी कोई बुजुर्ग जा रहा है, उसमें गड्ढे में पड़ जाए, हाथ पैर टूट जाएगा। और बुढ़ापे में हाथ पैर हड्डियां बिल्कुल नहीं जुड़ती हैं। ये प्रॉब्लम इस रोड का, इसको जल्द से जल्द बनाया जाए। तो यहाँ पर जो टूटे हैं, सारे लोगों के मकान जो टूटे हैं, उनको मुआवजा सही तरीके से मिला कि नहीं? देखिए, मुआवजा जिनकी पूरी पक्की कागज थी, जिन्होंने अपना बैनामा लिखाया था अच्छे से, उनकी पूरी पेमेंट सरकार ने किया है। अब जो व्यक्ति कहीं से आके और उस जगह को थोड़ा थोड़ा करके बढ़ा लिया, छका लिया रोड को, तो उस पे तो आपको नहीं देगी ना। आपको पैसा पेमेंट कैसे मिलेगा? जब आपका पूरा कागज रहेगा तभी तो प्रशासन उसी जरिए पे तो आपको पैसा देगा। मतलब आपको कहना है कि इलीगल तरीके से लोगों ने कब्जा भी किया था यहाँ पर? बिल्कुल, काफी लोगों ने इलीगल तरीके से कब्जा किया हुआ था, जो कि इसी वजह से उनको नहीं मिला। राम मंदिर बनने के बाद ही ये सब चीजें क्यों सामने आई? उसके पहले भी तो सामने आ सकती थी, जो इलीगल चीजें बनी हैं, लोगों ने मकान जो बनवाया था, घर। देखिए, जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया राम मंदिर निर्माण के लिए, तब पब्लिक बढ़ना स्टार्ट हुई। तो रास्ते बहुत पतले पतले थे, गलियां थी, तो उसमें कोई 4 व्हीलर 3 व्हीलर कोई जाने का साधन नहीं था। तो अगर पब्लिक बढ़ी है तो रास्ता भी चौड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि जाम की समस्या हो सकती थी। जब रास्तों को चौड़ा किया जाए तो किसी का मकान, किसी का दुकान, किसी का होटल, जो भी निर्माण हुआ रहेगा रोड पे, उसको तोड़ा जाएगा तभी रास्ता तोड़ा होगा। ये तो नहीं अपने आप से कहीं रास्ता आ जाएगा। तो अब अगर अवैध रूप से आप उसको कब्जा किए हुए हैं तो सरकार आज से तोड़ेगी उसको। अच्छा, तो देखिए, ये तो बातें हो गई यहाँ के माहौल की, और जिस तरीके से इस समय रोड का जो माहौल है बनना चाहिए, गवर्नमेंट से आपने अपील भी किया। और देखा जा रहा है अयोध्या की जहाँ तक बात की जाए, संसद में बहुत गहमा गहमी है। और अखिलेश यादव जी का बयान था कि अवधेश प्रसाद पारसी जो है वो अयोध्या के राजा हैं। वो अयोध्या के राजा कौन है, आप बताइए? अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र जी हो सकते हैं और उसके अलावा कोई नहीं है। जो भी ये कह रहा है बहम में है, और कृपया करके ये अफवाह ना फैलाए। पासी हैं, पासी रहें, यहाँ कोई राजा ना बने। प्रभु श्री रामचंद्र जी के अलावा कोई राजा यहाँ नहीं पैदा हुआ है, वही राजा रहेंगे मरते दम तक। अगर वो राजा नहीं है तो हैं क्या वो? अभी फिलहाल तो एक सांसद के रूप में है, क्योंकि जो कि यहाँ से जीते हुए हैं, तो सांसद के अलावा कुछ भी नहीं हो यहाँ पे। फैजाबाद की सीट जो हारी है बीजेपी ने, क्या कारण हो सकता है, क्यों हारी, बता सकते हैं आप? देखिए, इसके बारे में बहुत बड़ी मुद्दा है, अगर छेड़ा जाए तो बहुत विस्तार में बताया जाएगा। देखिए, जो हमारे भाजपा से थे वो थे लल्लू सिंह।
लल्लू सिंह जो थे, तो 2 साल विधायक बने, फिर 2 बार सांसद बने। फर्स्ट ईयर जब सांसद उन्होंने बना तो जनता के पास कोई प्रॉब्लम नहीं था, तो कोई उनके पास नहीं जाता था, ठीक है। और इस ईयर जनता के पास बहुत प्रॉब्लम आई अयोध्यावासियों के ऊपर। अयोध्या को इतना प्रॉब्लम है कि हर कोई उनके पास निवारण के लिए गया, लेकिन उन्होंने इससे पीछे मुंह मोड़ लिया, क्योंकि जब उनके घर पे कोई जाता था तो उनको जय श्री राम बोल के हटा देते थे कि बाद में काम हो जाएगा। और प्लस जब उनका मन नहीं रहता तो अपने असिस्टेंट से किसी से बोल देते थे कि बाद में वो है नहीं, बाद में आके मिलिएगा। तो बहुत ज़्यादा क्रोध थी यहाँ की जनता लल्लू सिंह की वजह से, इसी वजह से वो हारे हैं। और प्लस एक और अगर देखा जाए राजनीतिक तौर पे, तो जो पासी जी हैं अवधेश जी, वो यहाँ के एससी से थे। सपा ने बहुत अच्छा चाल चला है कि उनको खड़ा किया पासी जो थे, क्योंकि एससी का सारा वोट बैंक उन्होंने ले लिया वोट, प्लस यादव का सारा वोट चला गया अवधेश जी के पास, और मुस्लिमों का सारा वोट चला गया, और कुछ भी यहाँ पे वोट बचा नहीं। और जो अयोध्यावासी कुछ ब्राह्मण हैं, और जो ब्राह्मण हैं तो वो सारे ब्राह्मण अयोध्यावासी ही नहीं हैं, कुछ बाहर से आते हैं जो अपने गुरु के शरणों में रहते हैं, तो उनकी आईडी तो यहाँ की है नहीं वोटर आईडी कि वो यहीं पे वोट डाल सकते हैं, बाहर के भी रहने वाले हैं। तो बचा जनता नहीं यहाँ पे कोई। और जो कुछ और भी जनता थी वो उनकी परेशानी आपने सॉल्व नहीं किया, जिनका मकान टूटा, घर टूटा, बहुत सारी चीज़ें टूटी, इसी वजह से ये हारा गया है। रीजन यही है कि क्यों हारी बीजेपी यहाँ से, और बीजेपी हारी और फिर उसके बाद हार जीत तो चलता रहता है जीवन में। चुनाव आता है, जाता है, फिर आता है, क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव बीता है, विधानसभा चुनाव भी जल्द ही आएगा, और क्या परिणाम होगा आप जिस तरीके से चीज़ों को देख पा रहे हैं, अगर इन सब चीज़ों पर अगर एक्शन नहीं लिया गया तो क्या होगा, यही जनता बताएगी और यही जनता जवाब देगी। फिर आप कहेंगे कि क्या रीजन था कि बीजेपी हारी, क्या रीजन था कि सपा हारा, क्या रीजन था कि कोई और पार्टी हारी। अरे आपने वो महंगाई की बात आपने किया था, क्या बोलिए। तो देखिए महंगाई इसलिए बढ़ी है कि अधिकतर यहाँ पे चाहे कोई दुकान हो, साथ चाट समोसे की हो, जो भी आइटम यहाँ बेच रहा हुआ है वो बाहर से आए हुए हैं, ठीक है। बाहर से जो आए वो पैसा कमाने के लिए, जो आज यहाँ पे रिक्शे भी चला रहे हैं, जो बाहरी रिक्शे वो दुगना चार्ज कर रहे हैं, और जो लोकल निवासी चलाने वाले हैं वो डबल नहीं चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी अयोध्या को बचा के चल रहे हैं। और जो बाहर से आए वो कमाने के लिए आए हैं, वो सोच रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा यहाँ से ले जाओ, क्योंकि उनको रूम का रेंट देना है, खाने का रेंट देना है, सभी चीज़ को उनको देना पड़ता है, ठीक है। महंगाई ये भी एक मुद्दा है कि महंगाई क्यों बढ़ी है, इसी वजह से बढ़ी क्योंकि यहाँ के हर कोई लोकल यहाँ पे सारे वर्क नहीं कर रहा है। जैसे कि सोडा की होगी दुकान, चाट समोसे की होगी, मैगी हो गया, जो कुछ भी मतलब एक खाने पीने की चीज़ होती है, अगर लोकल बेच रहा है तो वो मिनिमम प्राइस में दे रहा है। और लोग बाहरी आके जैसे बाराबंकी, लखनऊ, बिहार, अलग अलग जगह जो आए हैं वो अगर यहाँ पे बिक्री कर रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में कर रहे हैं। स्टेशन से लेकर अगर राम मंदिर किसी को जाना है यात्री को, तो भाड़ा कितना है? अगर जाना है रिक्शे से 10 रुपये चार्जेस हैं, क्योंकि मिनिमम प्राइस उसका 10 रुपये है, लेकिन स्टेशन से और राम मंदिर का डिस्टेंस ओनली 500 मीटर है, इससे ज़्यादा नहीं है। 500 मीटर, हाँ, और 10 रुपये ही किराया। अगर घाट वगैरह जाना है तो थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है तो 20 रुपया ले लेते हैं, और इसलिए लेते हैं 20 रुपये क्योंकि देखिए मेन रास्ता बंद कर देते हैं कुछ दूरों में, कि मेन रास्तों पे रिक्शा 4 व्हीलर वगैरह नहीं जाती हैं, तो वो रिक्शा वाले लोग गलियों से घुमा के आते हैं, इसलिए थोड़ा पेमेंट करते हैं। बिल्कुल सही। उपचुनाव होने वाले हैं, अवधेश पारसी विधायक थे, अब सांसद बन चुके हैं, उनका उपचुनाव में क्या लगता है कि वो फिर से आएंगे? जिस तरीके की स्टेटमेंट आ गया लोगों के बीच से कि वो राजा हैं, कितना प्रभाव पड़ेगा, वो वहां से कौन आएगा? एक न्यूज देखा था तो किसी रिपोर्टर ने जय श्री राम का नारा बोला तो उन्होंने रिप्लाई नहीं दिया था, तो नेक्स्ट जो भी आएगा इलेक्शन उसमें तो जीतना मुश्किल है उनको। अवधेश पारसी नहीं जीतेंगे क्योंकि उनका अगर भगवान से प्रेम नहीं है तो उनको कोई नहीं प्रेम करेगा। जो श्री रामचंद्र से प्रेम नहीं करता उसको हम लोग कभी प्रेम नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात इन्होंने बोल दी। प्रभु श्री राम से जो प्रेम नहीं करेगा, खासकर अयोध्या वासियों की आवाज है, जो प्रभु श्री राम से प्रेम नहीं करेगा उसे हम प्रेम नहीं करेंगे, ये है जनता का कहना। कैमरा पर्सन साहिल सोनी के साथ मैं मोहित सोनी, एक्सलेंट न्यूज़ 9 अयोध्या। जय हिंद, जय भारत।